So class 12th, beta, yesterday the number of questions that we did, I guess 74 we did. उसमें एक में क्वेश्चन नंबर 25 में देखो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने गलत लिख दी है, जरा प्लीज उसे चेक कर लो। समझाया था बट आई डोंट नो, समहाउ मैंने उसे 3 लिख दिया। प्लीज चेक कर लो। दैट वाज Fe4 FeCN का होल 6 का 3 हमने किया था। दिस वाज फेरी हेक्सा साइनो फेरेट। नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट, आई टोल्ड यू दिस इज +3, इसका x करना है, इसका -1। तो +12 +3x 3x और माइनस यहाँ पे 18 हो गया। 3 6 18 -18 इक्वल्स टू 0। 3x इक्वल्स टू +6 आया, x इक्वल्स टू +2 आएगा। काइंडली मेक इट 2 बेटा। बाय मिस्टेक आई रोट 3 हियर। काइंडली नोट दिस बेटा, इसे जरा प्लीज नोट कर लीजिए, उसमें करेक्शन कर लीजिए। और अब हम नया नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं राइट नाउ। लिखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जिसमें बेटा 2 ब्रैकेट्स होंगे। ऐसे वालों का नॉमेनक्लेचर की बात हो रही है। रिमेंबर, हमेशा जो पहला ब्रैकेट होगा ये पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला ब्रैकेट जो होगा वो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव ब्रैकेट जो भी होंगे उनमें जो एलिमेंट्स हैं जनरली जो देखे गए हैं बच्चे, वो ये 4 देखे गए हैं। हो सकता है उससे ज्यादा भी आ जाए, लेकिन फिलहाल अभी आप इन चारों पे कॉन्सेंट्रेट करें। जिसमें क्रोमियम की हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, कोबाल्ट की +3, प्लैटिनम 2 और 4 दोनों में से कुछ हो सकता है, आयरन आपको पता है +2 और +3 में से कोई भी हो सकता है। मैं फिर बात बोलती हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें डबल स्फेयर्स वाले ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होंगे। इसमें पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव होगा और ये मेटल्स इसके अंदर मिलेंगे। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले से ही इसे करेंगे तभी आप डिसाइड कर पाएंगे उसका नॉमेनक्लेचर। अब मैं वो कराना शुरू करती हूँ, जरा देखिए यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव PtCl2 NH3 का होल 4 और PtCl4, ये है मेरे पास, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। अब मुझे तो पता नहीं है ना बेटा कि यहाँ पर x चार्ज क्या था और y चार्ज क्या है। भाई हो सकता है 1 1 रहा हो तो 1 इधर आ गया हो 1 इधर आ गया हो सकता है 2 2 रहा हो तो 2 इधर यानी कैंसिल होके 1 हो गया हो। तो अभी तो हमें पता नहीं है x और y क्या है। तो सबसे पहला आपको इन क्वेश्चंस में करने का ये होगा टास्क कि आप x और y यहाँ पे निकालें। सबसे पहले आपका काम ये होगा कि x और y यहां पर निकालें। अब उसे करने के लिए आप देखो कि ब्रैकेट के अंदर कौन सा मेटल है, प्लैटिनम है, और प्लैटिनम का मैंने आपको क्या कहा है, 2 या 4 तो मानकर चल लेते हैं ऐसी। अब हमें थोड़ा एजम्पशंस करने होंगे कि हमने प्लैटिनियम को फिलहाल 4 पे मान के देख लिया, चलो ठीक है। Cl जो लाइगेंड होता है उसके ऊपर -1 होता है, NH3 के ऊपर 0 होता है। तो होता क्या है बेटा, ये +4 हो गया, ये -2 हो गया और 4 0 0 ये हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू द चार्ज ऑन दिस फर्स्ट ब्रैकेट दैट इज x। तो x आ गया आपके पास +2। दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं। दूसरे ब्रैकेट में अगर यहां x के ऊपर बेटा जरा देखो, x अगर तुम्हारा +2 निकल कर आ गया है तो ये बात तो 1 सेकेंड, x अगर आपके पास +2 आ गया है ये बात तो पक्की हो गई ना, तो y -2 होगा। तो हम फिर दूसरे ब्रैकेट में इसको a मान लेते हैं, प्लैटिनम को a मान लेते हैं, Cl का -1 और y हमें पता ही चल गया है कि a-4 इक्वल्स टू y, यानी a-4 y होगा x का उल्टा, यानी ये +2 है तो ये होगा -2, तभी तो दोनों ब्रैकेट न्यूट्रल होंगे। तब हमारा क्या आया, a इक्वल्स टू -2 +4, यानी a आ गया हमारे पास यहाँ पे दैट इज +2 के इक्वल। ठीक है, एक तो ये हुआ कब, जब आपने प्लैटिनम शुरू में ही प्लैटिनम को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दी।
अब मान लो आप प्लैटिनम को, इसी ब्रैकेट को मैं दोबारा लिखती हूं, +2 देते, तब क्या होता? तो देखो, PtCl2 NH3 का होल 4, ये X होता, और PtCl4 ये होता Y। तो अब हम जरा इसको वैल्यू दे रहे हैं, लेट्स से +2, ये +2 होता, तो ये -1, ये 0, तो ये -2 होता, 4 0 0 होता, इक्वल्स टू X, X की वैल्यू 0 आती। ठीक है, अब एक बात बताओ, जरा सोच के मुझे बात बताओ, 0, दो कॉम्प्लेक्सेस के बीच में X और Y की वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती बेटा। जब दो ब्रैकेट्स हैं और X और Y की वैल्यू हम अगर यहाँ पे 0 देख लें, विच इज नॉट पॉसिबल, X एंड Y कैन नेवर बी इक्वल टू 0 बेटा, लिख लीजिएगा, X एंड Y जो कि यहाँ पे चार्जेस होते हैं ब्रैकेट के ऊपर, कैन नॉट बी 0। इसका मतलब अगर शुरुआत में आप प्लैटिनम की 2 मानकर चलते तो ये गलत हो जाता। तो अब हम श्योर हो गए कि यहां पर हम पहले वाले ब्रैकेट में प्लैटिनम की 4 मानेंगे, ये मानी हमने, और दूसरे वाले ब्रैकेट में तो अपने आप 2 आ गई। अच्छा देखो, दोनों प्लैटिनम है, दोनों की 4 या 2 ही हो सकती है, तो 4 या 2 ही आ रही है, इसके अलावा नहीं आ रही। तो यानी ये हमारा रॉन्ग हो जाता, अगर हम ऐसे करते तो ये हमारा रॉन्ग होता और ये हमारा करेक्ट है। इस तरीके से आपको पहले तो ये चुनना होगा कि हमें अगर कोई ऐसा मेटल मिला है जिसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हम कैसे डिसाइड करें अंदर कौन सा है। फिलहाल अब हमारा ये वाला पोर्शन बिल्कुल सही था, इसको आइडली मानकर अब नामकरण करेंगे, अब नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो नाउ लेट्स गो विद दैट। लिखिए, PtCl2NH3 का होल 4 और PtCl4, पहला ब्रैकेट पॉजिटिव, दूसरा ब्रैकेट नेगेटिव, हमेशा मैंने ऐसे यही लिखा है, पहला ब्रैकेट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। तो अब इसका नाम करो, और हमें पता चल गया इसकी हमने क्या मानी है, +4, और इस वाले प्लैटिनम की ऑलरेडी हमारे पास निकल के क्या आ रही है, दैट इज +2। तो अब जरा नाम लिखते हैं बेटा, इससे शुरुआत करते हैं, पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम, टेट्रा अमाइन डाई क्लोराइडो प्लैटिनम विद ऑक्सीडेशन स्टेट हियर, वो अभी हम लिख देंगे, 4 आ रही है तो यहाँ पे लिख दो, चलो 4। अब दूसरा ब्रैकेट, टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनेट, क्योंकि ये नेगेटिव ब्रैकेट है, 2, एंड दिस इज ऑल। देखो समझ में आया कैसे करना है, समझ में आया? तो पूरी मेहनत है बेटा, इससे मैंने कहा था इन कॉम्प्लेक्सेस में जिसमें दो बॉक्सेस यानी दो स्पेयर्स बनते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो दिस इज द वे दैट यू हैव टू मूव ऑन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, अभी एग्जाम्पल्स लेंगे बच्चे, तो उससे और आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो नाउ नेक्स्ट इज, ये करेक्शन कर लीजिएगा जो मैंने आपको कही थी, प्लीज ये वाली करेक्शन कर लीजिएगा। बेटा कोई भी किसी को लगे तो मुझे प्लीज उसकी पिक सेंड करके बता दिया कीजिए, एट टाइम्स विद अ रन सबके दिमाग सैचुरेट हो जाते हैं, तो प्लीज अगर कुछ हुआ करे तो बता दिया करो। नाउ बी पार्ट पे आते हैं, CrNH3 का होल 6 और COCN का होल 6। अब मैंने जो बताया पहले वो देखो, मैंने आपको लिस्ट में लिखवाया है कि कोबाल्ट +3 पे होगा और आपके पास क्रोमियम भी +3 पे होगा। चेक दिस आउट बेटा, मैंने आपको यही लिखवा दिया है, क्रोमियम +3, कोबाल्ट +3। तो चलो इसका +3 मान लिया, ठीक है, ये 0 हो जाता है, यहाँ पे x निकालना है, इसका y निकालना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे करते हैं, +3, 6 0 0 इक्वल्स टू x, x आ गया यहाँ पे हमारे पास +3 के इक्वल। y क्या होगा, ऑब्वियसली y हो गया यानी -3, इसको हम z मान लेते हैं, तो z इसका -1 -6 इक्वल्स टू -3, z इक्वल्स टू +3। अब देखो 3 जब क्रोमियम का माना तो कोबाल्ट का अपने आप +3 आ रहा है, तो यानी सही है।
बिल्कुल सही है। अब आपको कोई चेंजेस नहीं करने, सिर्फ नॉमेनक्लेचर कर दो। यानी अब आपको पता है इस क्रोमियम का +3 है और कोबाल्ट का अपने आप आ रहा है +3। तो आपको दोनों पे टिक मार्क मैंने इसलिए किया क्योंकि ये नंबर पैरेंथेसिस में भरोगे आप जब आप इसका नॉमेनक्लेचर करोगे। तो ये हो गया आपके पास हेक्सा अमाइन क्रोमियम 3, क्योंकि पहला ब्रैकेट हमेशा पॉजिटिव होगा तो इसलिए क्रोमियम लिखा। नेक्स्ट में देखो हेक्सा साइनो कोबाल्टेट। कोबाल्टेट इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव ब्रैकेट है, तो यहां पे आ गया उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो। कोबाल्टेट 3। चलो नाउ नेक्स्ट वन। अब आप लोग कीजिएगा COCl2 NH3 का होल 4 का होल थ्राइस, ये आ गया CrCN का होल 6। अब मैंने आपको क्या बताया है, फर्स्ट पेज पे आते हैं बेटा। एक एक करेक्शन थी जो अभी अभी आए हैं, प्लीज जरा चेक कर लें। 25th क्वेश्चन में ये 2 था और मैंने अभी स्टार्ट ये कराया है डबल स्फेयर्स वाले जो कॉम्प्लेक्सेस है उसमें पहला पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। अगर इनके अंदर ये मेटल्स मिलते हैं तो क्रोमियम का 3, कोबाल्ट का 3, प्लैटिनम का 2 और 4, आयन का 2 और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं। ये याद करना होगा इनको करने से पहले। अब जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है काइंडली बेटा इस चीज को फॉलो करें। और जो लोग थोड़ा सा लेट आते हैं या थोड़ा सा कभी मिस हो जाता है बच्चे किसी भी वजह से, प्लीज जब मैं वीडियो डाल देती हूँ तो ये मत सोचा करो अरे थोड़ा सा अब तो हमने समझ लिया, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ नहीं पता मैंने शुरू में क्या बताया होगा, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखा करो, ठीक है। और सब कुछ नोटिफाइड करा करो, मतलब सब सब चीज को मतलब नोटिफाई किया करो अपने रजिस्टर्स के अंदर। ऐसे नहीं अरे अब तो आ गया हमें पुराना देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता बेटा। कभी कभी बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि मैं हर लेक्चर में रिपीट नहीं कर पाती। चलो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कोबाल्ट का +3 आएगा और क्रोमियम का +3 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस कोबाल्ट की हमने यहाँ पे पहले ही मान ली है, दैट इज ये हो गई +3। अगर ये +3 है, Cl के ऊपर -1 इसके ऊपर 0, तो x आ जाएगा। पहले x और y निकाले जाते हैं। तो -2 4 0 0 इक्वल्स टू x। अब सुनो सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, इजंट इट। यहाँ 3 आ रहा है यहाँ 1 आ रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी बेटा कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से पहले हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 3 और 1 दे रखा है जो x और y बनी गए। यानी व्हाट आई मीन टू से, अब इस क्वेश्चन को ऐसे ना करते हुए हम इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे कि x हो गया हमारे पास +1 और y हो गया हमारे पास -3। समझ गए, क्रिस क्रॉस बेटा, x हो गया ये और y हो गया ऐसे। अब आप क्या करो, अब निकालो कोबाल्ट की। अगर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आती है तो आपने जो भी यहां कंसिडर किया है एक्स को क्रिस क्रॉस मेथड से तो आपने सही किया है। अगर नहीं आती है तो आपने गलत किया है। समझ में आ गई बात? तो लेट्स चेक इट आउट। इसे x मानते हैं तो x -2 4 0 0। आई एम सॉरी मैं इसे x नहीं मान सकती, कोई और लेटर लेके चलेंगे। लेट्स टेक इट एज m इज इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि हमने इसे यहाँ x मान लिया ना इसलिए ये x है, तो यहाँ पे मान लो इसे m। तो m दैट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इक्वल्स टू +1, m इक्वल्स टू +1 +2 यानी +3 आ गया। तो यही तो हम कह रहे थे, कोबाल्ट की 3 आनी चाहिए और कोबाल्ट की 3 आ रही है। चलो नाउ नेक्स्ट पे अब इधर देखते हैं, क्रोमियम की भी देख लें। तो इसको हम लोग n मान लेते हैं। तो n -6 क्योंकि Cn की -1 होता है, -6 इक्वल्स टू y। तो n -6 इक्वल्स टू -3, n -6 इक्वल्स टू -3 + 6।
तो n आ गया आपके पास +3, और n भी सही आ रहा है और आपके पास m भी सही आ रहा है, इजंट इट देयर? 3 3 आ गई, तो ये बिल्कुल सही है। बस अब आप इसका नामकरण कर दीजिए। यानी आपने बिल्कुल सही कंसिडर किया था, x को 1 मानकर, y को -3 मानकर। हमेशा पहला ब्रैकेट पॉजिटिव चार्ज लेकर आएगा और दूसरा ब्रैकेट नेगेटिव चार्ज लेकर आएगा। ठीक है, अब इसका नाम लिखते हैं। राइटिंग इट हियर बेटा, मैं इधर लिख रही हूं। टेट्रा, पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम, टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर है 3, और इधर हेक्सासाइनो क्रोमेट 3। क्रोमेट क्यों आया? क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि जब सेकंड ब्रैकेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होता है उसके आगे 8 आता है। आया समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट केस है बेटा, ये सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। रिमेंबर, आईएससी बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट, पीटी पीवाई का होल 4 और पीटी सीएल 4 का ये आ गया, इसका करना है। अब तुम x और y जो यहां मान रहे हो इनको 1 1 नहीं मान सकते, क्योंकि हो सकता है ये 2 हो, 2 2 कैंसिल करके आ गए हो, या हो सकता है ये +3 ये -3 रहा हो। तो यानी बेटा अभी तो हम नहीं मान सकते। तो अब हमारा दूसरा मेथड चलता है जो मैंने अभी आपको पहले सिखाया है। प्लैटिनम के दो रेंज होते हैं, या तो +2 दिखाता है या +4। तो हम मान लेते हैं, चलो पहले प्लैटिनम ने +2 दिखाई, इसकी ये वाली मान लेते हैं। तो अगर ऐसा है तो अब जरा बोलते हैं बेटा, पेरिडीन के ऊपर चार्ज 0 होता है, रिमेंबर। तो अगर ऐसा है तो ये +2 है, 4 0 0 है, इक्वल्स टू x आ जाएगा, यानी +2 आ गया x। अगर x +2 है तो y क्या है? -2। अगर y -2 है तो इसका मैं z मान लेती हूँ, z निकालो, यानी z और Cl के ऊपर -1 यानी -4 इक्वल्स टू y, z -4 इक्वल्स टू -2, z इक्वल्स टू -4 सॉरी -2 +4 यानी +2 आ गया। तो अगर मैं प्लैटिनम का 2 मान रही हूं यहां पर, पहले वाले प्लैटिनम का, तो दूसरे वाले प्लैटिनम का 2 आ रहा है, जो कि हमारी रेंज के अंदर है अभी, बिल्कुल सही है। अभी देखो, हमने ये कहा था प्लैटिनम या तो 2 दिखाएगा या 4 दिखाएगा। अगर प्लैटिनम इन दोनों में से कुछ और आपका आंसर आ रहा होता तो आपका गलत होता। तो फिलहाल ये सही है। अगर ये सही है तो अब बस नामकरण कर दो। कैसे? हम इसका लिखेंगे टेट्रा पिरिडीन प्लैटिनम। क्या शुरू में कंसिडर किया था इसका? 2, ये वाला। और फिर टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनेट, व्हाट, कितना आया? 2। चलो जरा वो भी करके देखते हैं कि अगर तुमने शुरू में प्लैटिनम का 2 ना मानकर 4 माना होता तो क्या होता। तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, मैम आप इसे सही क्यों कह रहे हो, दूसरे वाले को गलत क्यों कह रहे हो। प्लैटिनम सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा बेटा, 2 या 4। अगर कुछ और आती है दूसरे प्लैटिनम की तो वो गलत है। ठीक है, अब जरा इसी को मैं एक बार ऐसे करा रही हूं कि अगर मैं शुरू में +2 ना मान के +4 बनाती तो यहां क्या आता। 1 सेकेंड देयर। तो इसी को लिख रही हूं बेटा, पीटी पीवाई का होल 4 और पीटी सीएल 4। अगर तुम इसको +4 देते स्टेट, तो x और y यहाँ पे आता, x आता क्योंकि ये 0 है तो x आता 4, y आता -4, तो ये z वाला प्लैटिनम आता z -4 इक्वल्स टू -4, यानी z आ जाता 0। और हमें पता है प्लैटिनम की या तो 2 आएगी या +4 आएगी, तो इसकी गलत आती। ठीक है, तो दिस वन अगर आप ऐसे करते ये रॉन्ग हो जाता, इसलिए मैंने इसको ऐसे करा।
तो आप दोनों रख के देखना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो थोड़ा ट्रिक मेथड से हम इन क्वेश्चंस को कर भाई। नाउ द ई पार्ट, CONH3 का होल 6, कैडमियम Cl5। मैं बता दूं आपको, कोबाल्ट का +3 हो सकता है और कैडमियम का +2 हो सकता है बस। तो उसमें कैडमियम भी ऐड कर लो, शुरू में जब मैंने आपको सारे ये लिखवाए थे उसमें आप कैडमियम भी ऐड कर लो, इसमें कैडमियम का +2 हो सकता है। तो चलो पहले इसे x मान लेते हैं, इसे y। अब करो, मैंने कोबाल्ट का +3 मान लिया, तो +3 होगा और 6 अमोनिया 0 हो गए, तो इक्वल्स टू x, x आएगा +3। अगर x +3 है तो y है -3, और ये हमारे पास मान लेते हैं z। तो z और ये हो गया -5 इक्वल्स टू y, z -5, y हो गया -3। तो z आ गया हमारे पास -5 -3 +5 यानी +2। तो Z आ गया आपके पास +2, जो ऑक्सीडेशन स्टेट और शुरुआत की +3। बताओ क्या सही आ रही है कैडमियम की 2? बिल्कुल सही आ रही है, तो आपने बिल्कुल सही किया है। तो बस अब दूसरा तीसरा कुछ ट्राई मत कर लो, हो गया ये। अब बोलो इसमें इसका नाम, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 और पेंटा क्लोराइडो कैडमेट 2। यहां आके हमारा नॉमेनक्लेचर पूरा कंप्लीट होता है बेटा, इतना बड़ा था आपका नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। हेडिंग डालिएगा, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। पहली है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दूसरा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तीसरा है लाइगेंड फील्ड थ्योरी, और फोर्थ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें हमें सिर्फ पहली दो पढ़नी है। जब बॉन्डिंग की ये दो थ्योरीज खत्म हो जाएंगी, फिर हमारा बस लास्ट टॉपिक जो रहता है आइसोमेरिज्म रहेगा, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, और फिर एक रहता है वर्नर्स थ्योरी। तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। तो अब जरा हम एक्चुअली पहले पार्ट ऑफ दिस चैप्टर को खत्म कर चुके हैं, जिसमें नॉमेनक्लेचर था। अब हम बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने जो पढ़ रखा है वही चीज है कि जब भी कोई मेटल होता है लाइगेंड के साथ n नंबर ऑफ लाइगेंड या x नंबर ऑफ लाइगेंड के साथ बॉन्डेड है, तो मेटल लाइगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, क्योंकि लाइगेंड क्या देता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है मेटल को इन जनरल, जो हम मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस में देखते हैं। तब जाके इनके अंदर डेटिव बॉन्ड बनता है, इजंट इट? बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय द लाइगेंड्स टू द मेटल एटम। मेटल एटम्स क्योंकि केटायन बनाते हैं, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से लाइगेंड उन्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। अब यही जो मेटल होता है,
अब हम बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं जो लाइगेंड इन्हें देते हैं? ऑब्वियसली मेटल के ऑर्बिटल्स के अंदर। ऑर्बिटल्स किससे बनते हैं? वही sp d, इन वाले ऑर्बिटल्स के अंदर। तो अब हमें यही चीज इसके अंदर पढ़नी है, मेटल्स के अंदर। तो जरा पहले बहुत ध्यान से बात समझना, फिर करेंगे। हेडिंग डालिएगा। हमारे इन कोर्स बस यही दो चीजें हैं बेटा, तो और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक चार्ट बनवा रही हूं, पहले वो बनाती हूँ, और वो आप बनाइए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करेंगे। डू राइट इन द फर्स्ट कॉलम कोऑर्डिनेशन नंबर। आप चाहें तो अपने रजिस्टर को हॉरिजॉन्टल कर लें, या जैसे भी आपको, द वे यू फील लाइक। तीन कॉलम्स बनने हैं। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और शेप का कॉलम बड़ा रखना। ए बी सी, या चलो 1 2 3 4 डालो, सॉरी नॉट ABC, 1 2 3 4 डालना। अगर किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमने बहुत शुरू में निकाला था। कैसे निकलता है? जो भी मेटल है, नंबर ऑफ लाइगेंड्स मल्टीप्लाइड बाय इट डेंटिसिटी। डू यू रिमेम्बर? जैसे मोनोडेंटेट लाइगेंड है तो उसकी डेंटिसिटी 1 है। एक्स नंबर ऑफ लाइगेंड है तो x इंटू 1, तो x हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मान लीजिए 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, या 4 आ रहा है, तो हाइब्रिडेशन होगी sp और 4 नंबर में बेटा दो हो सकती हैं, या तो sp3 या dsp2। sp हुई तो लीनियर शेप होगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, नहीं तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा sp2 के अंदर। और sp3 में आप लोग ने पढ़ रखा है 11 से, टेट्राहीड्रल होता है। और अगर ये है dsp2 तो बेटा अब होगा स्क्वायर प्लेनर। मोस्टली क्वेश्चन इस 4 नंबर वाले पे आते हैं। मोस्टली क्वेश्चन इस 4 नंबर वाले पे ही आएंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर कहां तक हो सकता है वो अब आप देख लेंगे। पहले आप इनको नोट करिए। 5 6 7 नंबर डाल के रेडी रहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 6 7। तो नेक्स्ट पेज पर 5 6 7। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 3 4 5 6 7। अब 5 नंबर में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसमें sp3 D2 हाइब्रिडेशन भी होती है और D2sp3 भी होती है। तो आप इसमें ऐसे लिखो, 6 नंबर वाले में दो लिखना, D2sp3 और एक लिखो sp3d2। शेप तो इसकी ऑक्टाहीड्रल होगी दोनों की, और sp3 वाले की शुरुआत में होती है, ये 5 नंबर वाले की ट्राइगोनल बायपिरामिडल। D2sp3 वाले को कहते हैं इनर, क्योंकि D अंदर वाले के यूज हुए हैं। तो इनर, अगर D पहले लिखे हो तो याद रखना इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर D बाहर वाला है तो यहां करो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। 7 नंबर वाले को बोलते हैं sp3d3, और ये होता है पेंटागोनल बायपिरामिडल। याद रखना बेटा 6 नंबर वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। डी, अगर D2 पहले वाले हैं, पहले लिख दिए तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, बाद में अगर ये आ रहे हैं, बाद में लिख रहे हो तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे हर एक चीज क्लियर होगी, लेकिन फिलहाल एक हिंट तो याद कर ही सकते हो आप।
ठीक है, एक तो टेट्राहीड्रल 4 नंबर का मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, एक ये 6 नंबर ऑक्टाहीड्रल इनका इंपॉर्टेंट बताया है। शेप दोनों की चाहे D2sp3 हो चाहे sp3dt हो ऑक्टाहीड्रल ही रहेगी। ठीक है, तो हमें 4 नंबर वाले से बेटा यहाँ पे स्टार्ट करना है। एक्चुअली कोर्स में हमारा 4 और 6 नंबर है, लेकिन मैं आपको एक दो और कराऊंगी, लेकिन फिलहाल फॉर द टाइम बी लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 4 नंबर। अगर मान लो मैम, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि मैम व्हाट अबाउट अगर 2 आ जाए 3 आ जाए, तो बस सीधे लिख दो ना, वो कंफ्यूजन नहीं है ना। अगर किसी के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 दिख रहा है तो सीधे लिख दो sp है, लीनियर है, यानी लाइगेंड का नंबर देखो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, 2 आ जाए तो sp और लीनियर, अगर 3 आ जाए तो sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। बात तो 4 नंबर से आएगी ना, sp3 है या dsp2 है, इसलिए 4 नंबर से स्टार्ट करवाते हैं, इसलिए क्वेश्चन भी 4 और 6 के ही आते हैं। बाकी सब में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, एक ही नंबर, एक ही शेप, एक ही हाइब्रिडाइजेशन। तो जरा अब हेडिंग डालिएगा, हाइब्रिडाइजेशन in coordination complexes with coordination number 4। तो इसमें मैं पहला एग्जाम्पल ले रही हूं, ZnNH3 का होल 4 2+। सबसे पहला स्टेप, चेक डाउन द कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर क्या है, तो अमोनिया की डेंसिटी होती है बेटा 1 और टोटल अमोनिया है 4, तो 4 1 जा 4, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को ये कॉम्प्लेक्स बिलोंग करता है। तो 4 नंबर पे हमारे पास क्या थी, दो चॉइसेस हैं, या तो sp3 होगा या dsp2 होगा, या तो टेट्राहीड्रल होगा sp3 होने की वजह से, या इसकी शेप होगी स्क्वायर प्लेनर dsp2 होने की वजह से। तो अब ये डिसाइड करना, तो इसके स्टेप्स हैं, जैसे करा रही हूं वैसे करना, सब कुछ आता चला जाएगा। पहला काम, आपने कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर लिया, अब इसके स्टेप्स देखो। मेटल एटम को बाहर निकालो, जिंक, इसका एटॉमिक नंबर है 30, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, आएगा कैसे। फिर इसकी ऑफ फिलिंग लिखो बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 10 और बचे, वो 3D में गए। ठीक है, जिन बच्चों को ये नहीं आता ऑगवा रूल जरा जल्दी देखें इधर, 1s 2s 2p ऐसे लिखा, फिर लिखा 3s 3p। अब लिखना 4s 4p के बीच में एक कम वाला d, 5s 5p के बीच में एक कम वाला d, 6s 6p के बीच में एक कम वाला d और दो कम f। ये जो मैं एक कम और दो कम कह रही हूं, मतलब जो नंबर है 6 में से एक कम कर दिया तो 5 आया, 5 का आया d, और 6 में से दो कम कर दिए तो 4 आया, तो 4 का आया f। ठीक है, फिर 7s 7p, आप इसमें कह सकते हैं मैम एक कम वाला d यहाँ पे भी रखें, हाँ, एक 6d और दो कम वाला f यानी 5f, और फिर लास्ट में आया 8s। जिनको नहीं पता है वो ऐसे करेंगे, और वैसे बता दूं मुझे सिर्फ यहां तक चाहिए, इतना आना चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 4D तक, यहां तक लर्न है तो चल जाएगा। तो प्लीज जिन्हें नहीं आता है वो बार बार इस लेक्चर को देखें, फिलहाल फॉर द टाइम बिंग आई एम रबिंग इट, क्योंकि अभी मेरा रिक्वायर्ड नहीं है बेटा। नाउ जिंक का ये आ गया, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, पहले सबको ग्रुप में सही लिखो, 1 वाले सारे एक साथ, 2 वाले सब एक साथ, 3 वाले सब एक साथ करो, और 4 नंबर को फिर लास्ट में आएगा ऐसे। ये होगी जिंक की कॉन्फ़िगरेशन जो कर। सेकंड, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इस मेटल का, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो इसको x मान लिया, अमोनिया पे चार्ज 0 तो 4 0 0 इक्वल्स टू +2, तो x आ गया +2 के इक्वल। थर्ड स्टेप, जिंक जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है उसमें उसकी आयनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जिंक जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है उसमें उसकी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखो।
ठीक है, तो 2 का मतलब हो गया जिंक के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, जिंक 30 में से लास्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन 4s के हटा दो, तो ये बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, यहां तक आया। अब आपको ये इतने से कोई मतलब नहीं, आपको लास्ट वाले से मतलब है, आपको अंदर वालों से 3p तक कोई मतलब नहीं, लास्ट वाले से मतलब रहता है। अगर बना भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर आप 1s 2s 2p इन सबको कंसीडर करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिलहाल टाइम सेव करना है तो इनसे कोई मतलब नहीं रहता बेटा, हमेशा आउटर मोस्ट वालों से मतलब रहता है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में लिखा आपने पूरा कॉम्प्लेक्स जो आपको एक्चुअल में दिया है ZnNH3 का होल 4 2+, और आपने यहाँ पे बनाया कि ये मैंने डॉट बना दी क्योंकि मैं बाकी सब नहीं बना रही, मैं सिर्फ 3d10 बना रही हूँ इसका। डी के अंदर 5 होते हैं बेटा, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन जब हम भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आएगा। अब 3d के बाद क्या होते हैं, 4s होता है और 4p होता है, 4s होते हैं और 4p होता है, इतने ही हमें चाहिए, 4s 4p, मैक्सिमम आप आगे जाओगे तो हम 4d की बात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी बस आपको इतना याद रखना है 3d के बाद 4s और 4p आते हैं। अब बेटा आप सुनो, ये जो आपको जिंक के साथ, ये तो तब है स्टेट, ये 3d10 जो मैंने बनाई है जरा ध्यान से सुनो, ये तब है 3d10 की स्टेट जब जिंक आयन की बात हो रही है। अब हुआ क्या, मैंने इसे ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि जो अमोनिया है वो जिंक आयन यानी Zn2+ जो अभी आपने लास्ट स्टेप में Zn2+ लिखा है, अमोनिया इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है, तो अमोनिया अपने भी इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। कितने, जरा सुनो, एक अमोनिया एक पेयर लेकर आएगा, तो 4 अमोनिया 4 पेयर लेकर आएंगे, तो यहां 4 पेयर के इलेक्ट्रॉन अमोनिया लेकर आ रहा है। अमोनिया खुद में बेटा एक ऐसा लाइगेंड है जो कुछ मेटल्स के साथ स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है, कुछ के साथ वीक। फिलहाल यहाँ पे अमोनिया इज अ वीक लाइगेंड, रिमेंबर विद जिंक इट इज एक्टिंग एज अ वीक लाइगेंड। अब ये वीक लाइगेंड है तो ये क्या करेगा, अब जरा सुनो, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जिंक को डोनेट करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन जिंक के जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें कोई चेंजेस पैदा नहीं कर सकता, ये जैसे जिस तरीके से जिस रूप में यहां बैठे हैं उनको ऐसे ही रहने देगा। और अपने 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए इसे खाली बॉक्सेस चाहिए, खाली बॉक्सेस, इसलिए मैंने ये 4 बनाए, एक बॉक्स 2 3 4, इसलिए मैंने 4s में एक और लास्ट में फिर 4p के 3 बनाए। तो अब अमोनिया क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को तुम चाहे तो एरो से बना दो, तुम चाहे तो क्रॉसेस से बना दो, ये अपने या अलग इंक से बना दो, ये होंगे अमोनिया के लोन पेयर, डोनेटेड। ठीक है, ये बनाएंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो अब बताओ कितनी होगी, एस के अंदर एक पेयर है, पी के अंदर 1 2 3 पेयर है, तो ये हो गई sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे पता चलता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो। रिमेंबर अमोनिया एक वीक लाइगेंड है, अगर मान लो ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता तो ये फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकता, चाहे ये अमोनिया स्ट्रॉन्ग हो या यहाँ पे वीक हो, क्योंकि जो भी 3d है वो 10 नंबर फिल्ड है। अगर मान लो ऐसा होता बेटा, जरा देख बच्चे, 1 2 3 4 ऐसे होते, और अब अमोनिया आ रहा होता, तो अमोनिया फिलहाल वीक लाइगेंड है, इसे अब भी ये ऐसे ही छोड़ देता, मान लो 3d4 होता, ऐसे होता। लेकिन मान लो अगर कोई स्ट्रॉन्ग लाइगेंड आ जाएगा, वो क्या करेगा, वो मेटल यानी जिंक या कोई भी मेटल के ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन्हें पेयर करवा देगा और इन्हें खिसकाकर बॉक्सेस में ऐसे शिफ्ट कर देगा। ये काम होगा अगर हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, फिर हमें यही बॉक्सेस खाली मिल जाएंगे, फिर जो लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहीं आ जाएंगे। समझ में आई बात। और आपको कैसे सोचना है मैम, कितने बॉक्सेस बनाने हैं, अगर यहां दिख जाए खाली तो यहां से शुरुआत करो, और अगर फिर भी फालतू लगे तो आगे बनाने पड़ेंगे 4s और
क्योंकि 4 अमोनिया मतलब मुझे 4 बॉक्सेस चाहिए थे खाली, बिल्कुल खाली। समझ में आ गई बात? ये होता है स्ट्रॉन्ग और वीक का। फिलहाल अगर अमोनिया यहाँ स्ट्रॉन्ग भी होता तो 3d10 सारा ऑक्यूपाइड है, उसमें वो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो उसकी पेयरिंग नहीं करवा सकता, ये एज इट इज रहता। समझ में आ गई बात बेटा? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन द एंटायर प्रोसेस। तो अब जरा यहाँ पे लिखते हैं, जब हमने ये कर ही लिया है, अब लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आपने अभी ऊपर कॉम्प्लेक्स पढ़ा, अब ये पूरी हो गई बॉन्डिंग, अब बस हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? sp3। शेप क्या होती है इसकी? टेट्राहीड्रल। तीसरा मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है? बेटा एक बात बता, सारे इलेक्ट्रॉन देखो, क्या एक भी इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड दिख रहा है? नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। अगर होता तो मैं पैरामैग्नेटिक लिखती, फिलहाल सब पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक। और फोर्थ यहां पे लिखो इसका स्ट्रक्चर। टेट्राहीड्रल शेप बनानी है बेटा इसकी, कैसे बनाओगे? जिंक बीच में है और ये आ गए हमारे पास 4 अमोनिया, NH3 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 NH3, और ऐसे ऐसे आप जोड़ता हुआ दिखाओगे, ये आपके पास बन गया। और ऊपर चार्ज बनाना मत भूलना, अगर 2+ है तो यहाँ 2+ चार्ज आएगा। ये 4 चीजें लिखोगे। अच्छा, आप इनकी हेडिंग भी दे सकते हो। हमने पहले लिखा हाइब्रिडाइजेशन sp3, फिर हमने लिखी शेप टेट्राहीड्रल, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे पॉइंट ऐसे कर दिया। फिर लिखो मैग्नेटिक करेक्टर डायमैग्नेटिक। इज इट क्लियर बेटा? पहले जिंक मिला, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, पहले आप उसका क्या निकालोगे? जिंक 30 का कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन में आयन वाला पार्ट, फिर आयन वाले पार्ट में आपने किया फर्दर चीजें कि जो कॉन्फ़िगरेशन आई वो लिखी 3d10 तक, फिर 3d10 को रिप्रेजेंट किया, देखा कोई बॉक्स ही बनता। अमोनिया का स्ट्रॉन्ग वीक होना या कोई चेंजेस पैदा नहीं करेगा। अगर फिर भी हम बोल रहे हैं अमोनिया वीक लाइगेंड है, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। अमोनिया अपने 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आगे आने वाले ऑर्बिटल्स को दे देगा, क्योंकि उसे खाली ऑर्बिटल्स चाहिए होते हैं। और फिर जाके यहाँ हाइब्रिडाइजेशन वही अमोनिया के जो डोनेटेड लोन पेयर हैं वही डिसाइड करेंगे हाइब्रिडेशन क्या हो। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डिसाइड। समझ में आई बात? चलो नाउ द सेकंड एग्जांपल अब इसमें करते हैं, फिर देखते हैं। अब लिखिए सेकंड एग्जांपल में NiCO का होल 4। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। NiCO का होल 4, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो। कार्बोनिल डेंसिटी 1 होती है, 4 नंबर है तो 4 हो गया। एंड रिमेंबर बेटा, सुनो मेरी बात तुम लोग ध्यान से, अमोनिया कैन बी अ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड और वीक लाइगेंड। हैलोजेंस आ जाए वीक लाइगेंड है, और कार्बन और नाइट्रोजन क्या कोई भी लाइगेंड आ जाए वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। अमोनिया कैन बी अ स्ट्रॉन्ग और अ वीक लाइगेंड। हैलोजेंस आ जाए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये वीक लाइगेंड्स हैं। और अगर कार्बन और नाइट्रोजन के लाइगेंड्स आ जाएं, जैसे यार CO आ गया, कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लाइगेंड्स आ जाएं तो वो स्ट्रॉन्ग है। तो याद रखना CO इज अ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। यानी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने के बाद, तो वो उन्हें पेयर्ड बना देंगे। लेट्स सी टू इट, जरा देखते हैं। निकल निकाला 28 नंबर है बेटा, लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, 4s2 तक 20, 8 आ गए 3d में। चलो अब इन्हें पेयर बनाओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8, और बाहर आ गया 4s2। सेकंड लिखो, सेकंड स्टेप है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल। प्लीज स्टेप्स फॉलो करो बेटा। एक्स हो गया निकल, इसके ऊपर चार्ज CO के ऊपर 0 और ओवरऑल भी 0, तो एक्स आ गया 0 ही। यानी निकल अपनी इसी स्टेट में रहा, उसके ऊपर कोई भी स्टेट नहीं आ पाई। यानी वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8
4s2 स्टेट में ही रहा, कुछ भी इलेक्ट्रॉन इसमें से हटे नहीं। तो हम तो लास्ट वाले को पकड़ते हैं ना, तो 3d8 4s2 पकड़ेंगे, या उसको पकड़ेंगे जिसमें बेटा अभी पूरे फिल नहीं हुए हो। 3d8 में अभी पूरे फिल नहीं है और 4s लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला भी पकड़ोगे। और अगर उससे पहले वाले का डी में पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं आए, क्योंकि डी की कैपेसिटी 10 की है, इसमें 8 आए हैं, तो हम इसको भी लेंगे अकाउंट। तो अब आप लिखो फोर्थ, अब आप यहाँ पे अपना कॉम्प्लेक्स लिखो NiCO का होल 4। अब चेंजेस पैदा होंगे, आप डॉट 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 करके ऐसे लिख दो। अब बनाओ 3d8। पहले बेटा ध्यान से ये पेंसिल से काम करना, एकदम मत भरना, जरा पहले देखो। अगर 3d8 बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s में आ गया 2। अब हमें पता है CO कैसा लाइगेंड है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड बना देगा। तो पहले पेयरिंग कर दो बेटा, इसलिए मैंने कहा पेंसिल से करो काम। तो यानी क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, या मान लो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इधर आ गया एक इधर आ गया, शिफ्टिंग करा देगा इलेक्ट्रॉन की, बॉक्सेस को खाली कराएगा। तो यानी आप इधर से माइनस कर दो, इधर से हटा दो, तो हुआ क्या यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। या आप ऐसे समझ सकते हो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर हो गए और इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ गए, ऐसे पेयरिंग हो गई। कैसे भी करके कर दो, इज दैट क्लियर। तो 4s का एक बॉक्स आपके पास खाली हो गया, ये था हमारे पास 3d। अब यहां नंबर मत लिखना कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं कि 4CO ने आके क्या करा, बिकॉज CO इज अ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, इसलिए। अब ये 4 CO अपने इलेक्ट्रॉन तो देंगे ना, तो उन्हें खाली बॉक्सेस चाहिए, 3D में बचे नहीं, तो आगे के ले लो बच्चे, 4s और 4p। अब इनमें इनके इलेक्ट्रॉन भर दो, आप कैसे भी रंग से भर सकते हैं, तो मैं फिलहाल क्रॉस से भी भर रही हूं यहाँ पे ग्रीन पेन से। एक पेयर ऑफ CO, दूसरा पेयर CO ने दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, 4 CO हैं तो 4 पेयर डोनेट होंगे। हाइब्रिडेशन हो गई बेटा sp3। बस अब कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो आप। अब मैं बार बार वो नहीं लिख रही कि हाइब्रिडेशन पहले पूरा वर्ड लिखूं फिर लिखूं sp3, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। आप समझदार हैं, आपको वहां पे ढंग से रिप्रेजेंट करके आना है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, शेप को लिखो टेट्राहीड्रल। फिर पैरा या डाई, देखो सबके सब पेयर्ड है, सबके सब पेयर्ड है बेटा। लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से भी बना दो, किसी डिफरेंट इंक से एरो करके बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबके सब पेयर्ड है। अब जब सब पेयर्ड है तो 100% यहाँ पे क्या होगा, डायमैग्नेटिक। और फोर्थ चीज आ गई यहाँ पे, दैट इज इसका स्ट्रक्चर जो टेट्राहीड्रल होगा। आप कैसे बनाएंगे, निकिल को बीच में, CO को ऐसे चार ऐसे करके, और ये बन गए टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर्स। चार्ज कुछ है नहीं तो चार्ज हमने लगाया नहीं, बस 10 से। आए समझ में बेटा ये। चलो नाउ द थर्ड वन। मैंने आपको दो कराए हैं, अब थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होते हुए तुम्हें समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बताया था, कौन कौन से लाइगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से वीक। रिमेंबर माय डियर, अमोनिया स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है वीक भी हो सकता है, हैलोजेंस वीक है, और कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अगर कोई लाइगेंड आया तो वो स्ट्रॉन्ग है। तो रिमेंबर दिस पॉइंट। सो नाउ लेट्स गो ऑन, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो। क्लोरीन की, मतलब क्लोराइड को, क्लोराइडो लाइगेंड की एक डेंसिटी होती है 4 नंबर में है तो 4 हो गया, और Cl माइनस इज अ वीक लाइगेंड देयर, नेगेटिव लाइगेंड है तो Cl माइनस ही करके लिखेंगे। अब करते हैं, चलो फर्स्ट स्टेप, निकिल 28, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तक 20 आ गए, 3d के अंदर 8 आ गए। ग्रुप में बनाकर लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। सेकेंड आता है अब यहाँ पे निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये X है,
ये -1, तो x -4 -2, x आ गया +2 के इक्वल। थर्ड में आप निकिल की 2+ स्टेट लिखो। 2+ स्टेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दो, तो ये आया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d8। तो 4s तो हट गए। अब आप कौन सा बनाओगे? 3d8 को बनाओगे, और इससे पहले वाला चेक कर लो, वो तो फुली फिल्ड है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लास्ट वाले को तो बनाना ही है, लेकिन उससे एक पहले वाला चेक कर लो क्या वो फुली फिल्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर उसको भी अकाउंट में लोगे। तो NiCl4 2 नेगेटिव। अब आप बताओ, वीक लाइगेंड है, वीक लाइगेंड कुछ नहीं कर सकता, जो जैसा है उसे वैसे ही रहने देगा। तो मैं बाकी सबको नहीं बना रही, मैं 3d8 को बना रही हूँ बस। 3d नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, 8 नंबर यहाँ पे 3d। ऐसी जो पहले वाले में था, मैंने फिलहाल लिखने को बस यहाँ 3d 10 लिख दिया था, यहाँ 10 भी लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, चलो 3d8। चलो पहले इसे भर दे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड रह गए, भले रह गए, मगर क्योंकि Cl एक वीक लाइगेंड है, कुछ नहीं होने वाला, ये एज इट इज रहेगा। आगे आपको ऑर्बिटल चाहिए ताकि 4 क्लोरीन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के दे सकें दिस वे। तो ये एक आया, 2 3 4, तो एक पेयर यहां आया, दूसरा पेयर यहां आया, तीसरा पेयर यहां आया, 4 पेयर यहां आए। तो दीज आर दी इलेक्ट्रॉन्स जो कि 4s और 4p में आए हैं, जो डिसाइड करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp3। तो यहां लिख देना बेटा, इनको ऐसे लिख देना, मैं यहां लिख रही हूं, आप नीचे लिखना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय Cl माइनस ligands बाय 4 Cl माइनस ligand, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो sp3 हाइब्रिडेशन आई गई है। अब आप डिसाइड कर लीजिए यहां पे कैसे होगा कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, आप प्लीज ढंग से लिखकर आना पूरा हाइब्रिडाइजेशन वर्ड इक्वल्स टू sp3। मैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ लिख रही हूँ, लेकिन मैंने फर्स्ट में आपको क्लियर किया है कैसे लिखकर आना है। टेट्राहीड्रल है। अब मैग्नेटिक करेक्टर बताओ जल्दी से। देखो ये रह गए अनपेयर्ड, तो पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। अब जहां कहीं भी पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा ना बेटा, वहां पे आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकालोगे। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकलता है म्यू लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला होता है n+2। n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि फिलहाल करंट केस में हमारे पास 2 हैं। तो n यहाँ पे 2 है हमारे पास। तो भरो यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू √2, 2+2, तो कितना आया हमारे पास? √8। 2+2 4, 4 2 8। √9 का होता है क्या? 3। तो √8 का होगा जस्ट नियर, 2.8 लिख लो, 2.9 लिख लो, ऐसा आएगा इसका। तो बोर मैग्नेटन, बोर मैग्नेटन इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो हम शॉर्ट में लिखते हैं B.M, ये होगा। फोर्थ पॉइंट इसका स्ट्रक्चर मैं यहां बना रही हूं। तो आपको पता है निकिल है और 4 Cl है, टेट्राहीड्रल ही आ रहा है बेटा। आप डॉट 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 लाइन करके भी ऐसे भी बना सकते हो, जरूरी नहीं सॉलिड लाइन बनाओ। जैसे आपकी मैम कहे यहाँ पे, इस पे वैसे फॉलो कर लेना, मगर चार्ज लिखना मत भूलना। 2 नेगेटिव है तो लिखो आओ, नहीं तो स्ट्रक्चर में मार्क्स कट जाएंगे। नाउ आई एम गिविंग यू अ स्मॉल वर्क, काइंडली डू इट, और फिर हम इसे नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। अभी जरा बना के रखो NiCN का होल 4 2 नेगेटिव का। या चलो मेरे साथ ही कर लो, एक मिनट रुको, ये तो कर ही लेते हैं, अभी अभी है थोड़ा सा टाइम। NiCN का होल 4 2 नेगेटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो। 1 डेंटिसिटी है, एम्बीडेंटेट है, टाइम पर जब आएगा तो C और N में से कोई एक ही आगे बढ़ के देगा, और 4 नंबर में है तो 4 है। और रिमेंबर मैंने बताया कार्बन और नाइट्रोजन के लाइगेंड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स में आते हैं।
चलिए फर्स्ट स्टेप निकिल 28 लिखिए 1s2 2s2 2p6। अब मैं पहले से ही जानती हूं मुझे ग्रुप में लिखना है। 4s2 लास्ट में लिख दिया, 3d8 ऐसे लिख दिया। थोड़े क्विक बनो, अपने स्टेप्स कम करो, अपने आप को दिमाग में चैनलाइज वे में चलो। ऑक्सीडेशन स्टेट x-1 यानी -4 इक्वल टू -2, x आ गया +2। थर्ड स्टेप आता है निकल 2+, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 तक आ गया। फोर्थ स्टेप NiCN का होल 4 2 नेगेटिव। अब जब तुम्हें पता चले स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, 3d8 को थोड़ा रफ में बना के पहले अपने आप रेडी करो, वहां पे रबिंग ना हो। अगर आप डायरेक्ट पेन से बात कर रहे हो तो 5 ये आ गए, 6 7 8 ये आ गए, ये होता है 3d8। आपको पता है 3d8 में पेयरिंग होनी है क्योंकि CN एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। तो 1 2 3 4 5 जैसे हम अब बनाते हैं, मैं नहीं करूंगी ऐसे, मुझे पता है इन दोनों की पेयरिंग हो जानी है। तो ऐसे मैंने 3 की तो पेयरिंग ऑलरेडी है ही, इन दोनों की मैंने करा के यहां रख दी। थोड़े क्विक बेटा अपने आप में। अब एक बॉक्स यहाँ का खाली हो गया है लेकिन CN 4 है, तो हमें आगे भी जरूरत पड़ेगी। दूसरा बॉक्स ये आ गया और 2 इसके इस्तेमाल हमें करने ही पड़ेंगे। तो अब लाइगेंड अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक पेयर यहां दिया, दूसरा पेयर यहां दिया, तीसरा यहां दिया, चौथा पेयर यहां दिया। तो हाइब्रिडाइजेशन अब क्या हो गई, एक डी आया एक में, DsP2, यानी डी में एक पेयर S में तो एक S, और P में 2 पेयर तो P2। और यहां लिख देना ये वाले क्या है हमारे पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय 4 CN माइनस लाइगेंड्स, तो DsP2 आई। कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए। डन टिल हियर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, DsP2। शेप क्या है, स्क्वायर प्लेनर। अब तक टेट्राहेड्रल आ रही थी, अब स्क्वायर प्लेनर है। मैग्नेटिक करेक्टर क्या है, कुछ भी नहीं बचा, एक भी अनपेयर्ड नहीं है बेटा, तो ये होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है ना, तो डायमैग्नेटिक। और स्ट्रक्चर आप बनाना जानते ही हैं, स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर स्क्वायर जैसा ही होगा। निकिल 1 2 3 4 CN, स्क्वायर बनाओ, जैसा नाम वैसा काम। और ये बन गए इसका ऐसे चार्ज करके, और ये आ गया यहाँ पर 2 नेगेटिव। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। Now after 10 minutes we'll start again with this part. So this is all done for the time being. Rest of all in the next class here.